नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बेमेतरा जिले से धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगा में संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग सेवा केंद्र पर ग्रामीणों ने लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि हितग्राहियों के खातों से उनकी जानकारी के बिना पैसे निकाले गए हैं। मामला उजागर होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम बरगा में ओम प्रकाश पाल के नाम से संचालित इस बैंकिंग सेवा केंद्र में ग्रामीण अपना पैसा सुरक्षित समझकर जमा कर रहे थे। मामला तब खुला जब एक हितग्राही ने अपना बैलेंस चेक कराया और खाते में जमा राशि उम्मीद से काफी कम पाई गई। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और कई अन्य ग्रामीणों ने भी अपने खातों में विसंगतियां पाईं। चौंकाने वाली बात यह है कि मामला बढ़ता देख आनन फानन में पैसे वापस डालने की प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा बरगा आईडी से निकाला गया था, लेकिन उसे हाट नाका आईडी के माध्यम से वापस जमा किया जा रहा है, जो कई अनसुलझे सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग वर्तमान में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पीड़ित हितग्राहियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि संबंधित आईडी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, दोषी संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च अधिकारी इस पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जांच करें। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और शुरू से ही क्या चलता हुआ है, राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि प्रताप नाम है, इसमें पहले 2 लाख 1 घंटे तक पैसे तो उनके खाते में था वो पैसा, वो 215 था उसमें। मेरे वाला सिस्टम में चेक किया तो पूरा शुरू से दिखा रहा है वो 215। उसको बताया भी हूँ मैं। बेमेतरा जिले में लगातार अलग अलग घटनाएं होती रहती है, चाहे फ्रॉड का हो, गबन का हो। अभी इस वक्त मैं साजा विधानसभा क्षेत्र ग्राम हाट राका में, यहाँ हितग्राहियों के साथ उनके खाते से पैसे गायब हो रहे हैं। हितग्राही अपना मेहनत की कमाई को जोड़ जोड़ कर यहाँ जमा कर रहे थे। जब उनको पैसा निकालने के लिए पहुंचे तब पता चलता है कि उनके खाते में पैसा नहीं है। जब आश्चर्य की बात यह है, जब पैसा चेक करते हैं तो पैसा निकलता है 526, उसके 1 घंटे बाद 84,000, फिर करते हैं 2 लाख। तो क्या है पूरा मामला, अभी यही हितग्राही बताएंगे। अभी हम हैं श्री महावीर गिफ्ट के पास, जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग सेवा जो ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ एक जो हितग्राही है, उनके आरोप संचालक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पैसा गबन का। पहले हम यहीं के ग्रामीण है, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार साहू है, मैं बरगा का निवासी क्या हूँ। हो गया, क्या मामला? ये फ्रॉड का मामला है ग्राहक सेवा केंद्र में। कैसे टाइप करता है? हितग्राही पहले पैसा जमा किए थे बहुत दिनों से, 2-3 साल पहले। वो आज चेक कराए तो उसमें पैसा नहीं है उनके खाता में। तो इन्हों लोगों ने मेरे पास आया और बताया कि हम लोग पैसा जमा किए थे, वो पैसा हमारे खाता में नहीं है करके। तो मैं आके यहाँ पर चेक कराया तो देखा कि एक प्रताप नसेल, उनके खाते में मात्र 526 रुपया था। उसके बाद सब गांव वाले को बुलाएं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनके खाते में करीबन 2,15,000 रुपये होना था, पर वो नहीं है। तो ऐसे तैसे करके 1 घंटा बाद जब फिर से चेक कराए तो 84,426 रुपया हो गया। फिर वर्तमान समय अभी स्टेटमेंट फिर निकाले तो उसमें 2,15,426 रुपये दिखा रहा है। तो ये अचानक भयानक 1-1.5 घंटे में कैसे इतना पैसा आ गया, और पिछले में पैसा कैसे नहीं था। तो ये तो केवल गबन का मामला है। संचालक का कहना है कि यह राजनीतिक द्वेष के कारण यह बोला जा रहा है। पैसा निकालना और नहीं, गमन करना ये कोई राजनीति नहीं है। अगर पैसा उसमें होता तो इतना बड़ा कुछ इशू नहीं होता। अगर पैसा रहता उसी समय हम क्यों उसके ये करते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसे धोखाधड़ी करने के ऊपर उचित कार्रवाई हो और इसका आईडी बंद होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक राजेश है। आपके साथ क्या हुआ, क्या है? मैंने भी 4 लाख रुपए जमा किया था 2024 में, और वो पैसा मेरे को 19 महीने के बाद ही मेरे जानकारी हुआ कि पैसा खाते में नहीं है। बैंक गए तो कैसे पता चला आपके खाते में पैसा नहीं है? मैंने फ़ोन लगाया था कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि ठीक है 4 किस्त देंगे। तो मैं बोला 1 किस्त में मैंने पैसा जमा किया तो मैं 1 किस्त में ही लूँगा पूरा ब्याज सहित। ऐसा करके मैं बात किया तो बोले बैंक में ऐसा नियम नहीं है कि एक साथ पूरा पैसा मिल जाए। तो अभी क्या लग रहा है? तो मेरा मेरा कहने का मतलब है, जो भी लापरवाही कर रहा है उसका जिसके भी खाता का पैसा गबन हुआ है या मेरे में हुआ, वो तो मेरे को मिल चुका है। लेकिन जिसका नहीं हुआ है, नहीं मिला है, वो अपना पैसा वसूल करे और ले उनसे।
जी, तो ये है पीड़ित है और एक प्रताप और है। आपके साथ क्या हुआ, कैसा है? पैसा जमा कर रहे हैं, अब निकाले पर आए तब 526 रुपये बताइए। आपके हिसाब से कितना रही पैसा पहले? पहले जैसे 2,40,000 भी, तब 60,000 निकाल लगे। वैसे जैसे 2,35,000 मतलब कहीं कहीं गबन हो। नहीं होने पूरा मिल गया। तो ये देख सकते हो, पहली बात यही प्रताप है, इसके 526 रुपए इसके खाते में थे। उसके बाद कुछ देर बाद जब ये पता चला, कुछ देर बाद 84,000 आ गया। फिर उसके आधा घंटा के बाद पूरा इनका पैसा जो 2,15,000 कुछ रुपया था, वो पैसा फिर आ गया। तो कहीं ना कहीं जब ये मामला हुआ, पहले तो 526, एक घंटे के अंदर 2 लाख के आसपास उनके खाते में आ गया। जब ये मामला हुआ, या फिर संचालक के द्वारा हड़बड़ाने के कारण या उनके खाते में पैसा डाला होगा, वही संचालक का कहना है कि ये राजनीति द्वेष है। ठीक है, राजनीति द्वेष है तो इनके खाते से पैसा कैसे 526 से 2 लाख हो गया, ये तो जांच का विषय है। वही जो ये ग्रामीण है, उनका कहना है कि अच्छे से जांच हो, क्योंकि जो मेहनत का पैसा है वो अपने जोड़ जोड़ के यहाँ जमा करते हैं, वो इस तरफ का पैसे गबन हो रहा है। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।